प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में एक अद्भुत विषय रखने जा रहा हूँ, जो छोटा सा विषय है और काफ़ी लोग इस पर जब सवाल करते हैं, हो सकता है आपको भी सवाल करते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ऐसा सवाल करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके क्यों आया और उसने यीशु को ही क्यों भेजा, मतलब यीशु को ही क्यों आना पड़ा इस पृथ्वी पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है। अभी समझो, अगर मुझ पर कोई केस है और आपको मुझे जामीन करना है, तो आपके ऊपर पर जज आपको नोट करेगा। जो जज होता है वो आपको पहले नोट करेगा कि आपके ऊपर भी कोई केस है क्या। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो आप मुझको जामीन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि गुनहगार को नहीं छुड़ा सकता। वैसे ही अगर कोई मुझे छुड़ा सकता है तो जिस पर कोई केस ना हो वही व्यक्ति मुझे छुड़ा सकता है। तो वैसे परमेश्वर ने जब ऊपर से देखा, जब आदम ने पाप किया तो पृथ्वी में पाप फैल गया, लेकिन फिर बाद में यीशु को क्यों आना पड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जब ऊपर से देखा कि पृथ्वी के सारे लोग पापी हैं और मैं उनको नाश भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं इनको स्वर्ग में भी नहीं ले सकता क्योंकि ये लोग पापी हैं। मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम था। तो परमेश्वर ने स्वयं सोचा कि इस पृथ्वी पर उसको ऐसा कोई ना मिला जो पवित्र है। तो पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसका लहू बहाकर हमें पाप क्षमा किया जाए, हमारे पापों को धोया जाए। तो परमेश्वर ने खुद ऐसे सोचा कि मैं खुद मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं अपना लहू बहाऊंगा और उनको उद्धार होगा, उनका पाप शुद्ध होगा, उनका पाप मुक्त होगा। हालेलुया। फिर कई लोग ऐसे बोलते कि फिर वो हम डायरेक्टली परमेश्वर को परमेश्वर क्यों नहीं कह सकते, हम यीशु के नाम से ही क्यों प्रार्थना करें, हम यीशु के नाम को क्यों महत्व दें। तो आपको बताना चाहूँगा, ये आप तो सभी लोग जानते हैं कि यीशु के नाम, लेकिन जब लोग सवाल करते हैं तो उनको हम कैसे जवाब दें। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब हम स्कूल में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, जहाँ भी हम काम के लिए नए नए हम जाते हैं, या हम बच्चे लोग को जब स्कूल में भर्ती करवाते हैं, तो सबसे पहले पूछा जाता है आपकी माँ का नाम नहीं, आपके पिता का नाम पूछा जाता है। व्हाट इज़ योर डैडीज़ नेम, आपके पिता का नाम क्या है। तो आपको पता, तो आप वहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा जवाब, ऐसा उत्तर नहीं दे सकते कि मेरे बाप का नाम बाप है, मेरे पिता का नाम पिता है। वो बोलेंगे आपके पिता का नाम क्या है। क्यों वो नाम पूछता है? क्योंकि उसी नाम से आप जाने जाते हो कि आप उसके बेटे हैं और वो आपके पिता है, यानी पिता के नाम से आप जाने जाओगे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर को एक नाम देना था, क्योंकि इस पृथ्वी में पूरी खिचड़ी हो चुकी है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, किसी को भी उठे सुठे परमेश्वर को परमेश्वर मान रहे हैं। तो परमेश्वर ने एक नाम दिया, उसके नाम से ही उसको जाना जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु को नाम देना पड़ा, मतलब यीशु नाम देना पड़ा, क्योंकि वो नाम सर्व नामों में श्रेष्ठ होगा, ये भविष्यवाणी हो चुकी है। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाओ, कैथलिक में देखो, मुस्लिम में देखो, हिंदू धर्म में देखो, किसी भी जाति में देखो, किसी व्यक्ति का नाम जीसस नहीं है। अगर आप किसी को देखोगे शंकर है, जैसे कुछ लोग शंकर को मानते तो शंकर नाम है, कृष्णा को मानते कृष्णा नाम है, बहुत सारे अलग अलग देवी देवता को लोग मानते हैं, तो उनका नाम को मनुष्य को जोड़ा गया है। लेकिन यीशु नाम, जीसस नाम किसी को जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि जीसस एक पवित्र नाम है, वो पापों से नहीं जुड़ सकता, वो अलग है, उसका नाम ही अलग है, वो पवित्र नाम है। हालेलुया। इसके लिए वो किसी मनुष्य में जुड़ नहीं सकता, उसका नाम अलग है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 10 साल की सेवकाई में बहुत सारे लोग क्या क्या सवाल करते हैं। मैं बाइबल का ज्ञानी नहीं हूँ, पर जितना हो सकता है परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे चलाता है, मेरे मन में जो प्रचार डालता है मैं उस प्रचार को करता हूँ, और मैं स्वयं यीशु की कॉपी करता हूँ और किसी की कॉपी नहीं करता। हाँ, जब कोई व्यक्ति सही शिक्षा देता है तो वो शिक्षा को जब मैं सीखता हूँ तो लोगों को बांटता हूँ, इसमें भी परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। लेकिन ज़्यादातर हमें कॉपी नहीं करना है, हमें अपने आप को भी परमेश्वर को सौंपना है उसके काम के लिए। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अनमोल हैं, आप बहुमूल्य हैं, आपको परमेश्वर ने विशेष आपको चुना है कि आप उसकी सेवा कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोग आपको सवाल करेंगे, वो सवाल के लिए आपको जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना है और निडर होकर सच का जवाब हमको देना है, हमें डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डर के मारे सच का जवाब देते नहीं हैं।
हालेलुया। और कोई लोग अगर बोलते हैं कि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का है, उनको सीधा बाइबल बता देना। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे। वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम, वहाँ पे ऐसा लिखा है कोई भी, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो अनंतकाल का जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी विषय है हमारे पास बात करने के लिए, लेकिन अलग अलग रीति से मैं आया करूँगा। और 6-6, 7-7 मिनट का जो वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक करें, आप लोग कमेंट्स करें, ताकि अन्य जाति के लोग भी जब आपके कमेंट्स को देखें तो बोले कि हाँ कुछ तो बात है, क्योंकि ये सारी बातें मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। ओके, और हमें यीशु को कॉपी करना है, हमें यीशु के स्वभाव से बनना है, क्योंकि आप जब यीशु के स्वभाव से भरे रहेंगे तो ही लोग जानेंगे कि आपके अंदर यीशु है, आपके अंदर यीशु है, आपके अंदर यीशु चमकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यही मेरा छोटा सा संदेश है आप सभी के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।